नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे वो टॉप क्वेश्चन जो आने वाली 30 तारीख को आपका जो एग्जाम होने जा रहा है बीएसटीसी एंट्रेंस को लेकर। साथ ही आप लोगों के राजस्थान के आगामी जो भी एग्जाम होंगे, सभी एग्जामों को देखते हुए ये क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट रखे हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। ओके, तो मेरे प्यारे बंधुओं, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है और सवाल क्या बोल रहा है, देखिए। सवाल हमें कह रहा है दोस्तों कि मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है। तो आप लोग नोट करेंगे राइट आंसर। मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना करने वाले थे कौन? राव सिंहा। राव सिंहा के बारे में कभी कहानी सुनेंगे पूरी आप लोग। राव सिंहा का जो आकार था, वो आकार था कैसा? शेरों की तरह, दोनों पैर और दोनों हाथ से चलते थे, शेर की तरह थे। शेरों के बीच पले बड़े थे, शेरों से प्रेम करते थे और एक शेर दिल पैदा हुई है। राव सिंह और राठौड़ वंश की नींव डाली थी, आप लोग नोट करेंगे। ओके, 746। 746 जोधपुर शहर के संस्थापक कौन थे? राव जोधा, राव सिंह, राव चंद्रसेन, राव मालदेव। तो जोधपुर शहर की स्थापना करते हैं 1459 में। कब करते हैं? 1459 में। कौन करता है? राव जोधा। तो नोट करेंगे, राव जोधा ने जोधपुर बसाया था। क्वेश्चन नंबर 2 आप बिल्कुल करेक्ट करेंगे। ओके, यस गुरुजी। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा है कि 1658 की मैं बात करूंगा कि धर्मत का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? धर्मत का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ था? ध्यान रखेंगे, जसवंत सिंह वर्सेज औरंगजेब। और ये धर्मत जो आपकी जगह पड़ती है, ये पड़ती है मध्य प्रदेश में। नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 744 का। बढ़ जाए आगे। गुब्बारा, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गज्जक किसके नाम थे बताइए? गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गज्जक मेवाड़ की प्रचलित राजस्व वसूलों के करों के नाम, मेवाड़ की प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, या मारवाड़ के ठिकानों के वस्त्रों का नाम। तो सभी लोग आंसर देंगे कि गुरुजी, सवाल का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। जोधपुर दुर्ग की जो तोप थी वो आपकी कहलाती थी क्या क्या? नागपली, गुब्बारा, गुब्बारा, गज्जक, और आप लोग ध्यान रखेंगे नुसरत। ठीक है, तो जोधपुर के अंदर रखी तोपों के नाम है, विशेष प्रकार से याद रख लेंगे। नेक्स्ट आ गया, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया, स्थापना किसने करी? बार बार ये पूछता है पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है किस दुर्ग में है, तो आप बताएंगे जोधपुर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग में। ओके, लेकिन इस पुस्तकालय की स्थापना किसने करी? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं मित्रों। कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन है अजीत सिंह, मान सिंह, तकत सिंह, जसवंत सिंह। राइट आंसर आप सभी लोग नोट करेंगे। राइट आंसर आप सभी लोग नोट करेंगे। इसका सही उत्तर रहने वाला है मान सिंह। मान सिंह आपका करेक्ट मान सिंह जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। मान सिंह नोट कर लेंगे। ओके, यस, बढ़ जाएं आगे। ओके, मुगल बादशाह, यस, देखेंगे। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन किसने कहा था? ये क्वेश्चन रिपीट है, कल भी मैंने पढ़ाया था, आज फिर आ गया है। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद है। राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद है, बताइए अपनी विजय के लिए। ये शब्द किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने, मैकमिलन ने, ए एल बोसन या एल्फिस्टन? राइट आंसर सभी आंसर साथी नोट करेंगे, कर्नल टोड इज द करेक्ट आंसर। 751 बोलेगा कि निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? विजय कटकातु की उपाधि पूछी है तो आप लोग 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगर, महाराणा राज सिंह। आप लोग ध्यान रखेंगे, महाराणा राज सिंह के पास एक ही उपाधि थी, वो थी विजय कटकातु की। विजय कटकातु सारी उपाधियां धारण करने वाला, ध्यान रखेंगे, सभी उपाधियां धारण करने वाला विजय कटकातु। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नांकित विजयों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करें।
सबसे पहले कौन सी विजय करी थी, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले रणथंभौर 1301 में अंदर, पहला शाखा राजस्थान का। चित्तौड़ 1303, चित्तौड़ का पहला शाखा, राजस्थान का दूसरा। सिवाना 1308 और जालोर 1311। तो अब काल क्रम अनुसार सेट कर लेंगे। एक नंबर पे 1 आ जाएगा, 2 पे 3 आएगा, 1 3 1 3 4 2। ऑप्शन है क्या 1 3 4 2, ये रहा ना ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल करेक्ट। ओके यस, 1 3 4 2 बिल्कुल करेक्ट करेंगे। ये है अलाउद्दीन खिलजी का। रणथंभौर पर हमला किया 1301 में, चित्तौड़ पर 1303 में, जालोर में 1311 पे और जिवाणा में 1308 में। नोट करेंगे। 753 है, कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा। तो ध्यान रखेंगे दो चीजें, मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन। एक आपसे पूछा है, आज आपका सस्पेंस क्लियर करता हूं, मेवाड़ का मैराथन। एक आपसे पूछेगा मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। दोनों में बड़ा सस्पेंस पैदा कर देते हैं लोग। ये दोनों शब्द कहे हैं किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहे हैं, कर्नल साहब ने, कर्नल जेम्स टोड। ओके, मेवाड़ का मैराथन तो इन्होंने बोला है कि 1582 में हुआ युद्ध, वो कहलाया दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध, दिवेर का युद्ध। ओके, और मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहलाई आपका हल्दी घाटी युद्ध, तो 1576 में हुआ था, हल्दी घाटी का 1576। नोट करेंगे सभी लोग। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का थर्मोपल्ली आपका जो सही आंसर रहेगा। तो मेवाड़ का क्या पूछा है, मैराथन, तो दिवेर का युद्ध आप करेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ध्यान रख लीजिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। इस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। है कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर को हरा दिया था। कौन सा वो युद्ध था, पानीपत का युद्ध, आगरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध। तो राइट आंसर आप सभी लोग नोट करेंगे मित्रों, राइट आंसर आप सभी लोग नोट करेंगे कि आपका वो युद्ध था बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध था, बयाना का युद्ध। कब हुआ था गुरुजी, हुआ तो 1500, जैसे आपने सुना होगा खानवा का युद्ध 1527 में, बयाना का 1527 में हुआ था, लेकिन खानवा का तो हुआ था मार्च में। और ये भी 1527, लेकिन फरवरी में हुआ था बयाना का युद्ध, 16 फरवरी 1527। नोट करेंगे। ओके यस, राणा सांगा में बाबर के मध्य खानवा का युद्ध इस वर्ष में हुआ था। खानवा का युद्ध अभी आपको मैंने बताया कि आपने एक ट्रिक सुनी होगी, सबसे पहले पानी पी ले। पानीपत का युद्ध 1526, फिर खानवा यानी फिर खाना खाते हैं, तो खानवा का युद्ध 1527। इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 1527 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था। नोट करेंगे 17 मार्च, याद कर लें 17 मार्च। ओके यस, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किसी युद्ध में परास्त किया था। वो किया था किसको, एक सवाल ऐसा ही रिपीट हुआ था अभी अभी, महाराणा सांगा ने बाबर को। अब पूछा है कि इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में हराया था, खातौली में, सारंगपुर में, सिवाना में या खानवा में। आंसर देंगे सभी लोग। तो राइट आंसर आप लोग नोट करेंगे, खातौली के युद्ध। कौन से युद्ध में, खातौली के युद्ध। नोट कर लेंगे, यस गुरु। खातौली के युद्ध में सांगा ने किसको हरा दिया था, सांगा ने किसको हरा दिया था मित्रों। नोट करेंगे, सांगा, सांगा जीते थे और इब्राहिम लोदी हारे थे खातौली के युद्ध। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो आंसर नोट करेंगे सभी लोग, गोगुंदा में। गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, ध्यान रखेंगे। 758, महाराणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। वह स्वयं विद्वान नहीं था, विद्वानों को आश्रय देता था। महाराणा कुंभा के बारे में कौन सा असत्य है। दूसरा है कि वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था, बिल्कुल। वह संगीत प्रेमी था, ये भी चाहिए। वह मेवाड़ के महाराणा महान शासकों में से एक था, बिल्कुल। आपका एक नंबर जो ऑप्शन है, ये आपका इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वह स्वयं विद्वान नहीं था। वो तो विद्वान थे, आपको पता होना चाहिए, बहुत सी किताबें लिखी, जिसमें ग्रंथ लिखे, जिनमें से प्रमुख है संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, सूड प्रबंध। ओके, इस प्रकार ध्यान रखेंगे, आश्रय देता था, विद्वानों को आश्रय देता था। आप लोग बताएंगे गुरुजी कि पहला जो आंसर है सही होगा, ये बात गलत है। आगे बढ़ जाओ। मारवाड़ के राजा राव मालदेव की पत्नी उमा दे
इसे इतिहास में रूठी रानी कहा जाता है? जैसलमेर के किस राजा की पुत्री? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ध्यान रखेंगे। मालदेव शादी करके, जैसलमेर से मालदेव शादी करता है, कर लेता है रूठी रानी जिसका नाम था उमादे, कर ली। कारण के लिए जैसलमेर वालों ने कर दी कि मालदेव ने हमला कर दिया था उधर जैसलमेर पे। उमादे को लेकर आ जाते हैं कहाँ? अपने दुर्ग में। और साथियों देखते हैं क्या कि शाम को मालदेव साहब क्या करते हैं, अपने पैक सैक लगा के और चलते हैं रानी की तरफ। तो रास्ते में उनको दिख जाती है एक दासी, और दासी जो दिख गई तो दासी को, उनको तो इतना होश नहीं था कि दासी एक पत्नी है, और दासी के पास बैठ जाते हैं। ये बातें सारी कहानी देख कौन? उमादे सारी कहानी देख लेती है और रूठ जाती है मालदेव से। रूठ कर कहाँ चली जाती है? अजमेर, जो तारागढ़ दुर्ग में। ध्यान रखेंगे कुछ दिन उमादे तारागढ़ में रही थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ये किसकी बेटी थी? तो आपसे पूछा है तो आप लोग आंसर बताएंगे गुरु जी। ये जो बेटी थी राव लूणकरण की। किसकी बेटी थी? राव लूणकरण की। ओके। जैसलमेर राजवंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष, संस्थापक किसे कहा गया है? तो आप लोग राइट आंसर सभी लोग नोट कर लेंगे। जैसलमेर का मूल पुरुष की बात करें तो भट्टी, और भट्टी शासक का ही पुत्र था एक भूपत सिंह भाटी। भट्टी से ही भाटी बना था, ध्यान रखेंगे। भूपत सिंह भाटी जिसने हनुमानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ध्यान रखेंगे। ओके। मारोठ में भाटी वंश की दूसरी राजधानी की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? मारोठ में भाटी वंश की दूसरी राजधानी की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? भट्टी, मंगल राव, राव लूणकरण या जैसल देव? तो राइट आंसर आप लोग सभी लोग नोट करेंगे। इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा मंगल राव। क्या रहेगा? मंगल राव। तो जैसलमेर में भाटी वंश की दूसरी राजधानी स्थापना करी थी किसने? मंगल राव ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। 62 पे आ जाइए। भाटी शासक ने तन्नोट के स्थान पर लोहदरवा को अपनी राजधानी बनाया? कौन से भाटी शासक था जिसने तन्नोट के स्थान पर लोहदरवा जैसलमेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, का सही आंसर रहेगा, जब देखो भाटी शासक तन्नोट राजधानी थी, तन्नोट को बदलकर क्या बना दिया गया? वो बना दिया गया लोहदरवा। और राइट आंसर सभी लोग नोट करेंगे इस सवाल का। राइट आंसर सभी लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर 1 देवराज भाटी। करेक्ट। बढ़ जाए आगे। 763। जैसलमेर से पूर्व यहाँ के भाटी शासकों की राजधानी क्या थी या कहाँ थी? जैसलमेर जब राजधानी बनी उससे पहले भाटी शासकों की राजधानी कौन सी थी? तेरावर, तनोट या लोहदरवा या भारोट? राइट आंसर आप लोग नोट करेंगे। जैसलमेर से रिलेटेड बहुत सवाल आ गए। लोहदरवा राजधानी थी सबसे पहले, नोट करेंगे। यस। तन्नोट में भाटी वंश की राजधानी की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तन्नोट में भाटी वंश की पहली आपकी जैसलमेर। ओके। यस। बताइए तीसरी राजधानी की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? के वंशज राव देवराज भाटी ने लोहदरवा को अपनी राजधानी बनाया था। इसका राइट आंसर आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर 1 तनु। तनु नाम के व्यक्ति ने राजधानी जैसलमेर की स्थापना करी थी, तनोट को। ओके। आगे बढ़ जाएं। यस गुरु जी। ओके दोस्तों, ये आप लोगों के लिए एक सवाल है, आप लोगों कमेंट बॉक्स में करेंगे। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किस भाटी शासक को कहा जाता है? आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किस भाटी शासक को कहा जाता है? सभी लोग बताएंगे। यस दोस्तों, आंसर दीजिए। जवाहर सिंह, मूलराज, भाटी, जैसलदेव या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग आंसर देंगे। चलो ये आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के लिए कमेंट करेंगे सभी लोग। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही अगर सेशन पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, सेशन को शेयर करते रहें वीडियो को। ओके दोस्तों, मिलेंगे आप लोगों को। हर सुबह मिलता हूँ 10 बजे लाइव सेशन में, शाम को 8 बजे लाइव सेशन में मिलते हैं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, प्यारे मित्रों, जुड़ जाइए यस स्टडी टीम से, आप लोगों का एंट्रेंस आसानी से हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।